आज है सप्तमी, सेकंड डे ऑफ दुर्गा पूजा। ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। अक्षय भी रेडी हो गया है कुर्ते पजामे में। हम जा रहे हैं पंडाल हॉपिंग के लिए। दुर्गा पूजा 2025 हम आज से शुरू कर रहे हैं। हमने 5 आवर्स के लिए कैब बुक करी थी। इस बार हम जा रहे हैं सीपी वाले एरिया में। सीपी के आसपास काफी सारे पूजास हैं जो हम देख सकते हैं। हमें गाड़ी बीच में ही रोक दी क्योंकि एक जो कट था मिंटू रोड की तरफ, उस कट में ही हमें रोकना पड़ा। आज उद्घाटन है बीजेपी के किसी ऑफिस का, तो हमें वॉक करके जाना पड़ रहा है। हम पंडाल हॉपिंग शुरू करते हैं मिंटू रोड कालीबाड़ी से, और इस साल भी हम सबसे पहले वहीं पे आए हैं, मिंटू रोड कालीबाड़ी। आज रश बहुत कम है क्योंकि हम थोड़े से ऑड आवर्स में आए हैं। अभी 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, इसी वजह से आज रश कम है। बहुत सुंदर मूर्ति है। आगे चलते हैं। फोटोज खींच रहे हैं। इस बार शूज अलाउड नहीं है वेदी तक। बीच में एक जगह है जो वहां तक एंट्री नहीं करने दे रहे, तो मैं अभी शूज पहन रही हूँ। इस बार भोग वगैरह भी शायद जल्दी हो गया है। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे 4 बजे तक भोग था और बहुत रश था। अभी बिल्कुल खाली है यहाँ पे। बैक साइड में शॉप्स है, चाहे वो फूड रिलेटेड हो या शॉपिंग रिलेटेड, छोटी मोटी चीजें यहाँ मिल जाती हैं। हर पूजा पंडाल में इवनिंग में फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन बहुत दूर है इसलिए हम आ नहीं सकते। आज हम डे लाइट में देख रहे हैं वेजिटेरियन होपफुली, और वो भी सात्विक वेजिटेरियन यहाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ का स्टॉल हमें हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन हम खा नहीं पाते क्योंकि नॉनवेज ही नॉनवेज होता है यहाँ पे। बंगालीज नॉनवेज खाते हैं, इस टाइम पे हम अवॉइड कर रहे हैं बहुत सालों से, इसीलिए मैं भी नहीं खा पाती। तो यहाँ मंदिर के पीछे बैक साइड में ये सारा एरिया है जहाँ पे आप छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हो और खाना वगैरह भी खा सकते हो। बहुत सारे फूड ऑप्शंस है। एक ये सात्विक स्टॉल मिला है, यहाँ पे कुछ भी अनियन गार्लिक वाला नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। फिर आइसक्रीम्स और कुल्फी। मेरे को कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, साथ में पिज्जा। मुझे भूख लगी थी इसलिए अक्षय पाव भाजी ले रहा है। बड़ा पाव भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अक्षय को पाव भाजी खाना था। यहाँ पे चीला भी है तो मुझे चीला भी खाना था, लेकिन कंफ्यूज हूँ मुझे क्या खा रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वेज ऑप्शन मिल गए, वेज के साथ सात्विक ऑप्शन भी। पाव भाजी कैसा है? मतलब थम्स अप कि डाउन? नथिंग। पाव भाजी बिना प्याज के टेस्ट लाना थोड़ा मुश्किल है, तो टेस्ट वाइज इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा अक्षय को। इसमें थोड़ा सा आलू ज्यादा है। ये अब ले रहा है कुल्फी क्योंकि हमें लग रही है गर्मी। कौन सी कुल्फी ली अखरी? पिस्ता कुल्फी। पहले आप टेस्ट करो फिर मैं करूँ। टेस्ट नहीं आ रहा, नॉर्मल कुल्फी जैसा टेस्ट आ रहा है। अच्छा लग रहा है, ठंडा। हम ज्यादातर पूजा पंडाल्स में नहीं खाते, अगर खाते हैं तो हम यही खाते हैं क्योंकि जितनी बार भी हमने कहीं से भी ट्राई किया ना, यहीं का थोड़ा बहुत खाना हमें अच्छा लगता है। अदरवाइज दूसरी जगह का खाना हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। यहाँ हमने 2 चीजें ट्राई करी। पाव भाजी तो एवरेस्ट थी और ये कुल्फी काफी अच्छी थी। अब अक्षय को खाना है कुछ बंगाली स्टाइल मिठाई। तो एक शॉप है पर्टिकुलरली यहाँ पे बंगाली स्टाइल मिठाई है और मिष्टी दही है। हम यहीं पे आए हैं। नई तरीके की मिठाई खा रहा है, काला जावा। ये कह सकते हो कि ये गुलाब जामुन की बहन है। अंदर से पिंक कलर का है, कुछ ऐसे दिखता है। बहुत ही डिफरेंट है ये खाने में भी, गुलाब जामुन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। पान की शॉप भी है, इनके पास फायर पान भी है। पे छोटी छोटी निकनैक्स के बहुत सारे शॉप्स है, लाइक टॉयज क्योंकि बच्चे बहुत आते होंगे। दूसरा टॉय की शॉप, होम डेकोरेशन, लाइक बच्चों के रूम्स वगैरह में डेकोरेट करते हैं ना, उस तरह का कुछ है। इवन क्रिसमस के लिए भी इस तरह की चीजें आप डेकोरेट करने के लिए ले सकते हैं। बहुत ही हैलोवीन के लिए भी है शायद। ये पंपकिन्स बने हुए। क्या प्राइस है इनके? ये 500 की एक लड़की है। 500। कितने हैं इसमें टोटल? इसमें 10 है। अच्छा। और पंपकिन में 8 है। उसके बाद एक जूतीज की शॉप है। यूजुअली लोग पूजा में आके ही ये सब चीजें ना लेते हुए भी ले लेते हैं, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से छोटी मोटी चीजें ले सकते हैं। ये ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी की शॉप भी है, तो शायद 100 या 150 की ज्वेलरी मिलती है। ये हर साल यहाँ पे होते हैं। कुछ वॉचेस और सन ग्लासेस, और फिर ये लास्ट वाला बैग की शॉप, फिर अगेन 2 ज्वेलरी की शॉप है, और लास्ट वाला होम डेकोरेशन। अब तक जितनी बार भी मैं मिंटो रोड आई हूँ ना, कभी भी इतना खाली नहीं मिला। आज मोदी जी ने ये रोड बिल्कुल खाली कराया हुआ है।
गाड़ी आना जाना बंद है, इसीलिए मिंटो रोड कालीबाड़ी बिल्कुल खाली है। हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे, काफी देर टाइम स्पेंड किया, खाना भी खाया हमने और मजा आया। आज बिना भीड़ के देखा था हमने, बहुत सालों बाद बिना भीड़ के देखा। तो अगर आप आरामबाग आ रहे हैं तो यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, हम भी दूसरे डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। गेट की एंट्री पहले हम अपार्टमेंट के अंदर की तरफ से, कॉलोनी के अंदर की तरफ से करते थे, अब मेन रोड की तरफ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में आरामबाग पूजा समिति। मिंटो रोड से यहाँ आने के लिए हमें मुश्किल से गाड़ी में 8 से 10 मिनट लगे हैं। अगर मेट्रो का काम नहीं होता तो और भी जल्दी हो जाता। सो सीपी में 3 पूजा होती है, दूसरी ये है आरामबाग, और हमेशा ही मुझे यहाँ की मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। एक कॉलोनी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर दुर्गा पूजा होती है। हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं बाहर, लेकिन ईटरीज नहीं है अभी। इस साल का थीम क्या लिखा है, किसको बोलिए पढ़ के बताए हुए। इस बार फूड कोर्ट अलग है, बैक साइड में एक स्पेस है, वहाँ पे फूड कोर्ट है। यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन सिस्टम होता होगा, इसीलिए बाउंड्रीज बनी हुई है कि आपको प्रॉपर लाइन में ही जाना है। इस तरह के 2 तरफ वॉल्स है। आज यहाँ पे भी काफी खाली है, बहुत सुंदर मूर्ति है। ये थीम है ग्रीन, सारी मूर्ति ग्रीन कलर के आउटफिट में है, तो थीम हो सकता है ग्रीन। इनकी आईज हर साल की तरह इस साल भी बहुत एक्सप्रेसिव है। बाहर का थीम है मूवीज, आई थिंक बंगाली सिनेमा, और चारों तरफ बंगाली सिनेमा के पोस्टर्स है। मैं इनको पहचानती तो हूँ नहीं, और बहुत अच्छी थीम है। अभी अक्षय को जाना है फूड कोर्ट। यहाँ पे बैक साइड में भी बहुत बड़ा स्पेस खोल दिया है इस बार, और अब फूड कोर्ट का एक सेपरेट स्पेस है। लास्ट ईयर हमने यहाँ से क्या खाया था, याद है तुझे? झालमुड़ी बिना प्याज वाला मुझे अभी भी याद है। फिरनी, क्योंकि बाकी चीजों में प्याज और लहसुन पड़ा है। फूड टेस्टर। इस बार पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। डेजर्ट में मेरा फेवरेट है खीर या फिरनी। मीठा बिल्कुल बैलेंस्ड है, ज्यादा मीठा नहीं है, और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। मीठा खाने के बाद अब मन कर रहा है कुछ नमकीन खाया जाए। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। यहाँ पे बहुत सुंदर ये जूट के आर्टवर्क्स है, ये वॉल हैंगिंग्स और पर्स है, बहुत सुंदर। पोस्टर्स भी है। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी ज्यादा रश नहीं था। रश होता है या तो इवनिंग में 8 बजे के बाद या मॉर्निंग में, और सबसे ज्यादा रश होता है भोग खाने के टाइम पे, लंच टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता है। इस बार नहीं है रश इवनिंग में, क्योंकि कुछ सालों से बहुत ज्यादा रश होता था जब भी हम यहाँ पे आते थे। अभी हम न्यू दिल्ली कालीबाड़ी आ गए हैं, यहाँ पे भी रश बहुत कम है थैंकफुली। हो सकता है हमें यहाँ आरती देखने का मौका मिल जाए। अक्षय देखने गया है यहाँ का प्रोग्राम का लिस्ट। अक्षय को कहीं बैठ के प्रोग्राम्स देख, अक्षय को संध्या आरती देखनी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम आए थे, यहाँ पे बहुत अच्छा ढाक बजा था और संध्या आरती देखी थी हमने। मैंने अक्षय को कन्विंस कर लिया, क्योंकि आरती में थोड़ा सा टाइम है। मैं पीछे जो शॉप्स लगते हैं ना, वहाँ पे ज्वेलरीज देखने जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स लगते हैं आरती। एक शॉप है जहाँ से मैं हमेशा ही कुछ ज्वेलरीज लेके जाती हूँ, और रिंग्स होते हैं उनके पास बहुत सुंदर। अक्षय ने ये पीछे का कोई रास्ता निकाला है जहाँ पे ये फूड स्टॉल है बहुत सारे अंदर की तरफ, बट वेजिटेरियन खाना तो मुश्किल है हो। तो बहुत कुछ खाने के ऑप्शंस है यहाँ पे। समोसा, ये मिठाई, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं यहाँ पे। शायद दम आलू और पूड़ी मिल रही है। और इसी तरफ बैक साइड में फूड कोर्ट था छुपा हुआ, जो इस बार पहली बार हमें पता लगा है। उसके बाद हम गए करोल बाग। यहाँ मेरा माइक नहीं वर्क कर रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। करोल बाग में 2 पूजा होती है,
जो कि आसपास ही है, मार्केट के अंदर थोड़े से क्राउडेड स्पेस में है, लेकिन बहुत ही सुंदर छोटी कम्युनिटी पूजा होती है। और ये है पहली पूजा जो पूजा पाक वाली पूजा है, जहाँ पे हम गए और हमने आरती भी अटेंड करी। करोल बाग में बहुत सारी बंगाली कम्युनिटी है, इसीलिए मेरे फादर को इस बारे में पता था और मेरे फादर ने बताया कि करोल बाग में ही एक छोटी क्लोज-नेट पूजा होती है और उनके कहने पे ही हमने करोल बाग की पूजा अटेंड करी और बहुत अच्छे फंक्शंस होते हैं। दोनों ही पूजा बहुत नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस में आप जा सकते हो। ये था मेरा फर्स्ट दुर्गा पूजा 2025 की पंडाल हॉपिंग और एक बड़ी सी जगह पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। दोनों तरफ की शॉप्स बंद है और बीच में ये रोड ब्लॉक करके यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। ज़्यादातर फंक्शंस इवनिंग में ही होते हैं और ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं होप करती हूँ कि इस साल की आपकी दुर्गा पूजा बहुत अच्छी गई होगी। जय जय दुर्गा माई की।